Hello students and welcome to another session of my online biology classes called Biology Simplified. मैं हूं डॉक्टर श्यामला शाह और मेरे डिटेल्स आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर। स्टूडेंट्स हम लोग स्टैंडर्ड 11 स्टेट टेक्स्ट बुक के मूवमेंट एंड लोकोमोशन टॉपिक को कर रहे हैं, जो लास्ट टॉपिक है टेक्स्ट बुक का और ये इसका पार्ट 3 है। जो स्टूडेंट्स नए से ज्वाइन हुए हैं उनको मैं बता दूं, इस चैप्टर के प्रीवियस पार्ट्स एज वेल एज बाकी के सारे चैप्टर्स जो हैं टेक्स्ट बुक के आपको मेरे चैनल बायोलॉजी सिंप्लीफाइड पर मिल जाएगा। ऑलराइट, अनदर थिंग इज कि हर वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हर एक कंसेप्ट को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, जिससे आपको एंट्रेंस एग्जाम्स में भी मदद मिलेगी। 9th से लेकर 12th तक मेरे ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो गए हैं, तो अगर आप उसका एडवांटेज लेना चाहते हैं तो मुझे डेफिनेटली कांटेक्ट कीजिए। अगर आपको इंडिविजुअल चाहिए या ग्रुप ट्यूशन्स चाहिए, पूरा सिलेबस अगर नहीं करना है तो चैप्टर वाइज या ओनली डाउट सॉल्विंग सेशंस भी अवेलेबल हैं, सो प्लीज़ डो नॉट फॉरगेट टू कांटेक्ट। दो स्टूडेंट्स जो नीट अपियर कर रहे हैं, चाहे आपका फर्स्ट टाइम हो या आप रिपीट स्टूडेंट हो, आप डेफिनेटली कांटेक्ट कीजिए। अगर रिपीट स्टूडेंट है तो भी आपके स्कोर्स में इंप्रूवमेंट गारंटीड है। ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स लेट्स कंटिन्यू। सॉरी, लास्ट टाइम हम लोगों ने मसल्स का जो टॉपिक था उसको एंड किया था, और अभी हम आते हैं स्केलेटल सिस्टम पे। ओके, मतलब हमारा जो बोन सिस्टम है उस पर आते हैं। तो आपको जो स्टार्टिंग पॉइंट है इस स्केलेटल सिस्टम का, उन्होंने थोड़ा बहुत रिविजन किया है, करेक्ट। सो हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है ना, जहाँ पे हमारे जॉइंट्स हैं, मसल्स हैं, राइट, जो फोर्स चाहिए उसके लिए जो रेजिस्टेंस है, तो उस इस हम मूवमेंट यूनिट को है ना एक लीवर के साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो आई एम श्योर आपने अपने लोअर क्लासेस में लीवर स्टडी किया है, जहाँ पे जॉइंट जो है या जोड़ा जो है ना बॉडी में, वो काम करता है एक फलक्रम के जैसे। फलक्रम क्या है? एक पॉइंट है, सेंट्रल पॉइंट है, ओके, या एक पर्टिकुलर पॉइंट है जहाँ पे प्रेशर जो है वो वर्क करता है, करेक्ट। रिस्पेक्टिव मसल जो है, पर्टिकुलर मसल, वो फोर्स जनरेट करता है उस बोन को मूव करने के लिए या उस बोन को हिलाने के लिए जो उस पर्टिकुलर जॉइंट के साथ में एसोसिएटेड रहता है। ओके, तो एक रिवीजन कर लेते हैं। ऑलराइट, ह्यूमन बॉडी को हम लीवर के साथ में कंपैरिजन करके देख लेते हैं, करेक्ट। तो क्लास 1 लीवर क्या है, राइट। अब ह्यूमन बॉडी में क्लास 1 लीवर का एग्जाम्पल होता है जो आपका रीढ़ की हड्डी की सबसे पहला वर्टेब्रा है, करेक्ट। और जो हेड है ना, जो स्कल है, स्कल का एक गैप होता है जिसको हम कहते हैं ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल। तो कॉन्डाइल, ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल और फर्स्ट वर्टेब्रा, ऑलराइट, उसके बीच का जो जॉइंट है वो एग्जाम्पल है फर्स्ट क्लास लीवर का, राइट। अभी फर्स्ट क्लास लीवर को इन्होंने यहाँ समझाया है। फर्स्ट क्लास लीवर का क्या मतलब है? फल्क्रम सेंटर में रहेगा, ओके, एफर्ट राइट साइड ऑफ द फल्क्रम, रेजिस्टेंस लेफ्ट साइड ऑफ द फल्क्रम, करेक्ट। सो जो फोर्स है उसका डायरेक्शन किस तरफ है? जॉइंट की तरफ है या फल्क्रम की तरफ है? आपका जो बैक का मसल्स है, मतलब आपकी पीठ है, उसके ऊपर बड़े मसल्स हैं, वो मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, तो आपको फोर्स मिलता है। और जो सर का हिस्सा, जो जो पार्ट सर का है जो ऊपर की तरफ है, करेक्ट है, वो रेजिस्टेंस का काम करता है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आपके बैक मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कीजिए और आपके सर को नीचे झुका दीजिए, है ना, तो बैक मसल को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके दोनों जो शोल्डर्स हैं वो पीछे की तरफ जाएंगे, और आप सर को नीचे झुका दीजिए, तो क्या होगा कि आपका फल्क्रम पॉइंट सेंटर में है। रेजिस्टेंस कहाँ से आ रही है? रेजिस्टेंस आपका सर जो नीचे झुका है, या तो अगर आप ऊपर कर दें तो ऊपर की तरफ जो है वो रेजिस्टेंस देगा, है ना, और आपका एफर्ट जो है वो लेफ्ट साइड पे आ जाता है, करेक्ट है। तो फल्क्रम इज इन द मिडल, राइट। फोर्स जो डायरेक्टेड है वो जॉइंट्स की तरफ है, राइट। तो आपका जॉइंट बिल्कुल सेंटर में आ जाता है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द बैक मसल्स फोर्स जनरेट करता है, ठीक है। तो ये एग्जांपल हो जाता है ऑफ अ फर्स्ट क्लास लीवर और अ क्लास 1 लीवर। अब क्लास 2 लीवर देखते हैं, है ना। ह्यूमन बॉडी, जब भी आप अपने टोज पे, है ना, या पैरों के अंगूठों के ऊपर अपनी बॉडी को टिका कर रखते हैं, तो ये सेकेंड क्लास लीवर का काम करता है। यहाँ पर टो फल्क्रम का काम करता है। तो यहाँ पे देखिए सेकेंड क्लास लीवर में फल्क्रम, ओके, रेजिस्टेंस सेंटर में आ जाता है, फल्क्रम इज टू दिस साइड और एफर्ट ये साइड पर है।
करेक्ट। तो जब भी आपके टोज के ऊपर आप पूरे बॉडी को ऊंचा करते हैं तो आपके जो काफ मसल्स हैं, मतलब ये नीचे के जो मसल्स, इस पैर का जो ये जो मसल है, दिस इज द काफ मसल, है ना। तो काफ मसल फोर्स देता है और आपका पूरा रेज्ड बॉडी वो रेजिस्टेंस देता है। तो यहाँ पे देखिए, इधर फोर्स, यहाँ पे एफर्ट, यहाँ पे रेजिस्टेंस, और इधर रेजिस्टेंस, यहाँ पे फोर्स, यहाँ पे एफर्ट। करेक्ट है। तो कैन यू सी, इधर बीच में फलक्रम है, ये साइड पे एफर्ट है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ये दिख रहा है। अब इधर देखिए, रेजिस्टेंस इधर सेंटर में, कि यहाँ पर फोर्स और इधर एफर्ट। अब क्लास 3 में आ जाते हैं। करेक्ट, क्लास 3 में एफर्ट सेंटर में है और रेजिस्टेंस और फोर्स दोनों साइड पर। तो अभी देखते हैं, क्लास 3 लीवर, आपका जो फोर आर्म है वहां पे जब फ्लेक्शन होता है एल्बो पे, है ना, ये क्लास 3 का एग्जाम्पल है। तो एल्बो की जो जॉइंट है वो फल्क्रम का काम करती है। करेक्ट है। रेडियस और अल्ना, जो यहाँ के दो बोन्स हैं, ये दो बोन्स है रेडियस और अल्ना, ठीक है, ये देते हैं रेजिस्टेंस आपके मूवमेंट को। और आपका जो कॉन्ट्रैक्टिंग बाइसेप का मसल है, ये देखिए, ये बाइसेप है जिसकी हम अभी तक डिस्कशन कर रहे थे ना। तो ये जो बाइसेप मसल है, ये फोर्स देता है आपके हाथ को मूव करने के लिए। तो कैन यू सी, एफर्ट यहाँ पर है, ओके, फोर्स इधर से लग रहा है, और ये रेजिस्टेंस है। करेक्ट। तो हम अपने मस्कुलर मूवमेंट्स को, ओके, अलोंग विथ आपका जॉइंट, उसको अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो आप उसको 3 लीवर्स के बेसिस पे भी स्टडी कर सकते हैं। ठीक है। अब आते हैं स्केलेटल सिस्टम पे, इसको मैं थोड़ा बढ़ा देती हूँ। ओके, मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स जो हैं, मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स, इनको अपने बॉडी स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए एक पर्टिकुलर सपोर्ट की जरूरत पड़ती है ना। तो अभी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट डिफरेंट सपोर्टिव स्ट्रक्चर्स दिखाते हैं, या तो कभी अंदर बॉडी के, या तो बॉडी के बाहर, या कभी कभी दोनों अंदर बाहर दोनों जगह पे एक सपोर्टिंग सिस्टम रहती है। मोस्टली ये सिस्टम्स थोड़े हार्ड रहते हैं। अगर स्केलेटन या कंकाल जैसे जो स्ट्रक्चर्स हैं ये बॉडी के बाहर रहे तो ये होते हैं एक्सोस्केलेटन, है ना। अगर ये बाहर है एंड अगर अंदर है तो हम इसको कहते हैं एंडोस्केलेटन। करेक्ट है। अब एंडोस्केलेटन के दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, बोन और कार्टिलेज, ये हम पहले भी देख चुके हैं। ठीक है। बोन और कार्टिलेज के डिटेल्स के लिए प्लीज रेफर टू चैप्टर ऑन एनिमल टिश्यूज। ठीक है। एक्सोस्केलेटल कंपोनेंट्स जो रहते हैं, है ना, ये चेंज करते हैं लोअर से हायर ग्रुप्स में। जैसे लोअर एनिमल्स में जो एक्सोस्केलेटन होती है वो थोड़ा अलग टाइप का है, और जब जैसे जैसे एनिमल थोड़ा हायर, थोड़ा और डेवलप होता है तो एक्सोस्केलेटन जो है वो चेंज होता है। किस किस तरीके के एक्सोस्केलेटन हमें देखने मिलते हैं एनिमल किंगडम में? काइटिन या चिटिनस स्ट्रक्चर्स, जैसे कि आपके केकड़े के ऊपर है ना, जो हार्ड लेयर होता है वो काइटिनस है। नेल्स, हॉर्न्स, है ना, सर पे जो हॉर्न होता है। हूव्स, जैसे घोड़े के पैर जो बिल्कुल हार्ड होते हैं। स्केल्स, जैसे फिश पे है, बाल, ओके। और ये सारे जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, ओके, ये सारे काम करते हैं एक्सोस्केलेटन के, क्योंकि बॉडी के बाहर है ना। अब एक्सोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स क्या मूवमेंट में यूज करते हैं? ओके, स्केल्स जो स्नेक के हैं, है ना, ये मूवमेंट में मदद करते हैं। करेक्ट, ये एक दूसरे के ऊपर ऐसे स्लाइड होते हैं और आपका जो स्नेक का बॉडी है वो नीचे जमीन पे रेंगते हुए मूव होता है। ठीक है। फिश और स्नेक के स्केल्स क्या सिमिलर है? नहीं, नॉट एग्जैक्टली। ओके, स्नेक के जो स्केल्स है ये थोड़े से और हार्डन्ड हैं, मूवमेंट में मदद करते हैं। स्केल्स ऑफ अ फिश रियली मूवमेंट में मदद नहीं करते हैं। ओके, सो एक्सोस्केलेटन के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। ठीक है। अब हमारा जो कंकालिक सिस्टम है या जो स्केलेटल सिस्टम है, ये बनता है दो चीजों से, एक है कार्टिलेज और दूसरा है बोन। कार्टिलेज और हड्डी दोनों मिला के शरीर का ढांचा या फ्रेमवर्क को बनाते हैं। ठीक है। अब कार्टिलेज जो होती है ये थोड़ी सी सॉफ्ट रहती है और हड्डियां बिल्कुल हार्ड। कार्टिलेज हल्का प्लायबल, मतलब थोड़ा सॉफ्ट, इसको थोड़ा मूव कर सकते हैं। लेकिन बोन्स की मैट्रिक्स बिल्कुल हार्ड, ओके, बिल्कुल कड़क रहती है, और इसका मूवमेंट जो है ये इजीली नहीं होता। ठीक है। बोन्स हमारे बॉडी के ढांचे को बनाते हैं, फ्रेमवर्क को बनाते हैं, और इसीलिए ये बॉडी को शेप भी देते हैं। करेक्ट है। नहीं तो अगर हमारे बॉडी के अंदर ये ढांचा नहीं होता तो हम ऐसे
खड़े नहीं रह सकते थे, हमारे फेस का शेप नहीं होता है ना, ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन नहीं मिलती। बहुत सारे फंक्शंस हैं आपके कंकाल के। ओके, ये अंदर के बिल्कुल सॉफ्ट ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन देते हैं सो दैट बॉडी आराम से स्मूथली फंक्शन कर सके, है ना। अगर नहीं होता तो बाहर से अगर कोई भी जर्क लगे या कोई कोई चीज आके अगर हमें टकरा जाए तो हमारी जो स्मॉल सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं, फॉर एग्जाम्पल पैनक्रियाज है, लिवर्स है, ये डैमेज हो सकता है। करेक्ट। ओके, हड्डियों के बीच में जो जोड़े हैं, है ना, जोड़ा विच इज द जॉइंट, ये हमें मूवमेंट और लोकोमोशन में मदद करता है। जैसे हमने देखा ऊपर है ना, फलक्रम वाला जो डायग्राम देखा, उसमें मूवमेंट मसल के साथ तो होती ही है, लेकिन जॉइंट्स जो है वो भी मदद करते हैं पूरे मूवमेंट को खत्म करने में, है ना। बोन्स जो है, हड्डियां, ये एक अच्छा कड़क सरफेस देते हैं जिसके ऊपर आपके मसल्स अटैच हो सके। प्लस हड्डियों के अंदर बहुत सारा कैल्शियम होता है और ये कैल्शियम हड्डियां रिलीज करती रहती है जैसे जैसे बॉडी को जरूरत पड़ती है। अनदर थिंग इज हेमाटोपोएसिस या हेमोपोएसिस का बहुत इंपॉर्टेंट साइट होती है आपकी लंबी हड्डियां। तो ये जो लॉन्ग बोन्स हैं शरीर के, है ना, इनके सेंटर में एक सॉफ्ट पोर्शन होता है जिसको कहते हैं बोन मैरो। और बोन मैरो में आपके लाल और वाइट ब्लड सेल्स जो हैं ये बनते हैं। करेक्ट। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है टू दी एंडोस्केलेटन या बोनिक स्ट्रक्चर। करेक्ट। ह्यूमन बींग्स के जो, अगर आप बड़े लोगों को लेंगे, अडल्ट लोगों को लेंगे, तो एंडोस्केलेटन जो है इसके अंदर 206 हड्डियां हैं जिनको हम दो प्रिंसिपल डिविजन्स में या दो टाइप्स में बांट सकते हैं। एक होता है एक्सियल स्केलेटन और एक होता है पेंडिकुलर स्केलेटन। ओके, एक्सियल, एक्सियल मतलब सेंटर में या एक्सिस में जो है, सेंटर में। ओके, तो जो एक्सियल स्केलेटन की हड्डियां हैं ये है ना, लॉन्जिट्यूडिनल एक्सिस ऑफ द ह्यूमन बॉडी पे लाई करते हैं। लॉन्जिट्यूडिनल एक्सिस मतलब ऊपर से लेके नीचे, जैसे सेंटर पार्ट में आपको आपका एक्सियल स्केलेटन मिलेगा। और अपेंडिकुलर स्केलेटन की हड्डियां कौन सी है? ओके, आपके जो हाइंड लिम्ब एंड फोर लिम्ब मतलब हाथ और पैर, ओके, और जो आपके गर्डल्स हैं, ये जो राउंड सिस्टम्स हैं, है ना, ये सारे जो है ये अपेंडिकुलर स्केलेटन में आ जाते हैं। गर्डल्स कुछ ऐसी हड्डियां हैं, ओके, जो आपके हाथ और पैर को सेंट्रल एक्सिस या सेंट्रल एक्सियल स्केलेटन के साथ में कनेक्ट करते हैं। तो जैसे यहाँ पे हाथ है, यहाँ पे हाथ है, सेंट्रल एक्सिस इधर है, कनेक्शन कौन कर रहा है? ये, है ना। तो ये जो आपका वर्टिब्रा है और ये स्कैप्यूला है, ये सब एक पर्टिकुलर गर्डल हो गया, है ना। इसको हम बोलते हैं पेक्टोरल गर्डल, बॉडी के ऊपर का। सिमिलरली पैर हैं, पैर तो साइड में है, इनको सेंटर से कौन जोड़ता है? ये वाला गर्डल, है ना। तो ये हो गया पेल्विक गर्डल। तो पेल्विक गर्डल क्या है बेसिकली, और गर्डल्स क्या है? गर्डल्स ऐसी हड्डियां हैं जो आपके हाथों और पैरों को सेंट्रल वर्टिब्रल कॉलम और स्कल वगैरह के कनेक्शंस के साथ में ज्वाइन करते हैं। करेक्ट है। तो ये आपका ह्यूमन स्केलेटन है, ये बैक व्यू है, ये फ्रंट व्यू है। ठीक है। ओके, अभी आते हैं स्केलेटल ग्रुप्स पे। फर्स्ट स्केलेटल ग्रुप जो है दैट इज योर एक्सियल स्केलेटन, और एक्सियल स्केलेटन में सबसे ऊपर आता है स्कल। ओके, स्कल जिसके अंदर हमारा ब्रेन होता है और हमारे फ्रंट के पार्ट पे फेस होता है, तो ये है स्कल। ठीक है। स्कल में 22 बोन्स होते हैं। ठीक है। स्कल का लोकेशन कहाँ है? वर्टिब्रल कॉलम के सबसे ऊपर, है ना। तो आपका जो पीछे का वर्टिब्रल कॉलम है उसके सबसे ऊपर या सुपीरियर एंड पे, तो अगर आप डायग्राम देखेंगे तो ये वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है, आपकी जो रीढ़ की हड्डी, उसके सबसे ऊपर, है ना, स्कल होता है। करेक्ट। तो सुपीरियर मतलब ऊपर, इन्फीरियर मतलब नीचे। अब आपके स्कल में, ओके, दो मेजर सेट्स ऑफ बोन्स होते हैं। एक होता है क्रेनियम, या जिसको हम कहते हैं ब्रेन बॉक्स। क्रेनियम जो है ये वाला हिस्सा है, जो राउंडेड पार्ट है ना, जो आगे से हमारे माथे से शुरू होके पीछे की तरफ राइट अप टू द एंड, जहां पे आपका फर्स्ट वर्टेब्रा शुरू होता है। ठीक है। दूसरा पार्ट है फेशियल बोन्स। ये बोन्स आपके चेहरे के पीछे के जो बोन्स हैं, ये वाले जो बोन्स हैं। करेक्ट है। अब बोन्स जॉइंट आपस में कैसे होते हैं? या तो फिक्स जॉइंट्स या इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं। ओके, एक्सेप्ट फॉर द लोअर जॉ,
जो मूव कर सकता है, तो ओनली ये वाला जो जॉइंट मूव करता है। ऑब्वियसली आप अपने मुंह को खोलते हैं तो आपके मुंह के नीचे का जो हिस्सा है ओनली वो ओपन होता है ना, आपका फ्रंट ऊपर का जो पार्ट है वो कहीं नहीं जाता है ना, ओनली नीचे। मुंह जब खुलता है तो ओनली नीचे का जो जॉ है वो ओपन होता है, दैट मीन्स सिर्फ वहां का जो जॉइंट है वो मूव कर सकता है। बाकी के जितने भी जॉइंट्स हैं ये फिक्स्ड या इमूवेबल टाइप के जॉइंट्स हैं। ठीक है, ओके। अब क्रेनियम को जरा सा डिटेल में देखते हैं। क्रेनियम में 4 मीडियन ओके या सेंटर की तरफ होने वाले और 2 पेयर्ड बोन्स हैं। ठीक है, अब देखते हैं कौन सा है। एक है फ्रंटल बोन, है ना, ये देखिए ये फ्रंटल बोन है, यहां से लेके यहां तक ये पूरा फ्रंटल बोन है ना। फ्रंटल बोन में ओके इसमें क्या क्या है, फोरहेड बनता है, आंखों का जो रूफ है, आंखों का जो होल बनता है ना, उसका जो ऊपर का पार्ट है रूफ, है ना, ये पार्ट ऊपर का पार्ट, राइट, वो भी फ्रंटल बोन से बनता है। और एंटीरियर पार्ट ऑफ द क्रेनियम मतलब क्रेनियम का फ्रंट का पार्ट, सो ये जो पार्ट है ना, ये सारा फ्रंटल बोन बनाता है। क्या क्या बनाता है, ओके, फोरहेड जो माथा है, फिर हमारे आंखों का जो होल है स्कल में जहां पे आंखें फिट की जाती है, तो उस होल का ऊपर का जो पोर्शन है रूफ वो बनता है, और एंटीरियर पार्ट ऑफ द क्रेनियम। ठीक है, अब ये कनेक्टेड होता है 2 पैराइटल बोन्स, स्फेनॉइड बोन और एथमॉइड बोन को। तो यहाँ पे देखिए स्फेनॉइड, ओके, एथमॉइड, करेक्ट, एंड पेराइटल, ये रहा पेराइटल बोन्स। ठीक है, तो दोनों साइड पे दो दो। अब पेराइटल बोन पे आ जाते हैं। पेराइटल बोन पेयर्ड है, तो आपको ये जो व्यू दिखा है ये वन साइड है, ऑपोजिट वो दूसरे साइड पे भी तो है ना, तो 2 पेराइटल बोन्स है, करेक्ट है। ये क्रेनियम का रूफ या ऊपर का जो है छत टाइप में वैसा स्ट्रक्चर बनाता है, राउंड में यू शेप जाके, और साइड्स भी वही बनाता है। तो अगर आप देखेंगे तो ये पेराइटल बोन यहाँ से लेके उस साइड तक पूरा फैला हुआ है ना, जैसे एक बहुत बड़ा कर्विंग, जैसे आपने किसी चीज को ऐसे कवर कर दिया है ना, तो पेराइटल बोन जो है ये कवरिंग टाइप की बोन है। फिर आता है टेम्पोरल, है ना, टेम्पोरल बोन्स भी पेयर्ड बोन्स हैं, मतलब 2 है ये, साइडवेज कान के जस्ट ऊपर दोनों साइड पे ये प्रेजेंट रहते हैं। ओके, तो ये देखिए ये है टेम्पोरल बोन, तो यहाँ पे कान है ना आपका, तो एक कान के पीछे और दूसरे कान के पीछे पेयर्ड बोन है। ठीक है, ये क्या करता है, ये दोनों एक स्ट्रक्चर देते हैं जिसका नाम है जाइगोमैटिक प्रोसेस। प्रोसेस मतलब ये एक छोटा सा एक्सटेंशन है या पार्ट है जो बाहर की तरफ आता है। ठीक है, अब ये जाइगोमैटिक प्रोसेस जाइगोमैटिक बोन को ज्वाइन करता है, मतलब टेम्पोरल बोन जाइगोमैटिक बोन को ज्वाइन करता है और एक राउंड कर्व्ड स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम कहते हैं जाइगोमैटिक आर्च। ओके, आई डोंट नो अगर यहाँ दिखाया है, ये जाइगोमैटिक है, जाइगोमैटिक बोन। ओके, तो जाइगोमैटिक बोन यहाँ पे ज्वाइन होता है, ओके, और आपको मिलता है जाइगोमैटिक आर्च। यहाँ पे डायग्राम में तो नहीं दिख रहा है, आपको थोड़ा इमेजिनेशन करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, जाइगोमैटिक प्रोसेस के जस्ट नीचे एक छोटा सा खड्डा टाइप में, डिप्रेशन टाइप में बना हुआ है जिसका नाम है मैंडिब्यूलर फोसा। ओके, मैंडिब्यूलर फोसा, आपके मैंडिबल्स यहाँ पे एन होना चाहिए, हाँ, मैंडिबल्स, ये आपका नीचे का जो जबड़ा है, मैंडिबल मतलब जबड़ा, ओके, तो नीचे का जो जबड़े का बोन है ना, वो मैंडिबुलर फोसा में जाके फिक्स हो जाता है, और ये एक अकेला मूवेबल जॉइंट है आपके पूरे स्कल में, है ना, क्योंकि अगर आप अपने सर को टच करेंगे तो आपको कहीं पे कोई मूवमेंट नजर नहीं आएगी, ऊपर से लेके नीचे तक, साइड तक, ओके, फेस के बोन्स भी अगर आप टच करेंगे तो आपका कोई भी बोन आपको हिलता हुआ नजर नहीं आएगा। तो वहां पे सारे बोन्स जो हैं ये इमूवेबल जॉइंट्स हैं, ओनली एक ही चीज है जो मूव होती है, वो है नीचे का जबड़ा या मैंडिबल, है ना, जैसे आप मुंह खोलते हैं वैसे, करेक्ट। इस बोन के यहाँ पे ओके एक ईयर कैनाल है जिससे जो साउंड के वेव्स हैं ओके वो कानों के अंदर डायरेक्ट होते हैं, राइट। अब जो प्रोसेसेस हैं आपके टेम्पोरल बोन्स के, वो क्या करते हैं, वहां पे अटैचमेंट पॉइंट्स होता है
डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ मसल्स आपके फेस के, जैसे गले का मसल हो गया, टंग है, टंग भी एक मसल है, तो ये सारे अटैच होते हैं आपके टेम्पोरल बोन के प्रोसेसेस में। प्रोसेस मतलब कोई भी ऐसे एक हिस्सा जो थोड़ा बाहर की तरफ आता है जहां पे अटैचमेंट्स हो सकती है, तो ये है टेम्पोरल बोन, है ना। तो टेम्पोरल बोन में आपका जो है टंग अटैचमेंट होता है और गले के मसल्स जो है वो अटैचमेंट दिखाते हैं, ठीक है। ये वेंट्रल व्यू है, ऑलराइट। तो आप अगर स्कल को जरा उल्टा करके नीचे से देखेंगे तो ये फोरामेन मैग्नम है, जहां पे आपकी रीढ़ की हड्डी का पहला बोन यहाँ अटैच होता है। ओके, ये दोनों पेराइटल मसल्स हैं, ये टेम्पोरल्स हैं, करेक्ट। ये कॉन्डाइल है, ये देखिए ये साइड का प्रोसेस, ये ऑक्सीपिटल है, ठीक है। ये मैक्सिला, ये जाइगोमैटिक, ये पैलेटाइन, ये मुंह के अंदर का हिस्सा है, ठीक है। ये स्फेनॉइड बोन और ये टेम्पोरल बोन, करेक्ट। ओके, ऑक्सीपिटल बोन, ऑक्सीपिटल बोन सर के पिछले हिस्से पे है, सिंगल बोन है, और क्रेनियम का पीछे का हिस्सा, ओके, या बैक पार्ट, पोस्टीरियर पार्ट को ये बनाता है, ऑलराइट। इसका जो निचला पार्ट है वहां पे एक ओपनिंग है जिसको हमने अभी अभी देखा, फोरामेन मैग्नम, है ना, आपने देखा ना ये फोरामेन मैग्नम, ये होल, राइट। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट है, ये निचले पार्ट ऑफ द ऑक्सीपिटल बोन वहां पे प्रेजेंट है, जिसके थ्रू मेड्यूला ऑब्लोंगेटा जो आपके ब्रेन का नीचे का हिस्सा है, ये स्पाइनल कॉर्ड के साथ में कनेक्शन दिखाता है। तो स्कल के अंदर से आपके ब्रेन के जो कॉर्ड्स निकलते हैं उनको बाहर आने का रास्ता है आपका फोरामेन मैग्नम, ठीक है। फोरामेन मैग्नम के आजू बाजू में दो बड़े ऐसे बाहर निकलने वाले जैसे अंगूठे जैसे दो प्रोसेसेस हैं, इसको हम प्रोट्रूबरेंस कहते हैं। प्रोट्रूबरेंस मतलब किसी सरफेस से बाहर आने वाली कोई चीज, करेक्ट। इनको कहा जाता है ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल। और ये कहाँ फिट होते हैं, ये फिट होते हैं, ओके, छोटे खड्डों में जो फर्स्ट वर्टेब्रा में प्रेजेंट है। तो आपका स्पाइनल कॉर्ड का फर्स्ट वर्टेब्रा ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल के साथ में आर्टिक्यूलेट करता है या वहां पे फिट होता है, ठीक है। ओके, अब आता है स्फेनॉइड बोन। स्फेनॉइड जो है ये वापस सेंट्रल बोन है, स्कल के बिल्कुल बेस में प्रेजेंट है, ओके। ये दूसरे सारे क्रेनियल बोन्स के साथ में कनेक्शन दिखाता है, आर्टिकुलेशन मतलब कनेक्शन पॉइंट्स, और ये इनको सबको साथ में जोड़ के रखता है, ठीक है। बटरफ्लाई जैसा शेप है, ओके। और एक छोटा सा रीजन है जो थोड़े घोड़े के ऊपर हम जिस सीट पे बैठते हैं ना, सैडल, उसका शेप थोड़ा सा वैसा है ना। और इस रीजन को कहा जाता है सेला टर्सिका। क्या कहते हैं, सेला टर्सिका, ओके। इस छोटे से गैप में, या गैप तो नहीं बोल सकते लेकिन छोटे से खड्डे में या छोटे से रीजन में, जिसको हम कहते हैं हाइपोफाइसियल फॉसा, वहां पे आपका पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट रहता है, ओके। पिट्यूटरी ग्लैंड एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, ओके, जिसको हम मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं, करेक्ट। तो आई डू नॉट नो वेदर यहाँ पे दिखाया है उन्होंने टेम्पोरल ऑक्सीपिटल बोन, स्फेनॉइड बोन, ऑक्सीपिटल यहाँ पे है, ठीक है। ये मैक्सिला है, ऊपर का जबड़ा, ओके। ये मैंडिबल है, नीचे का जबड़ा। ये जाइगोमैटिक बोन है ना। डायग्राम्स को जरा केयरफुली देखते जाइए, ओके, क्योंकि मुझे स्क्रॉल करते रहना पड़ता है। आप टेक्स्ट बुक के बाजू में टेक्स्ट बुक को रख के, ओके, उसके साथ में लेक्चर को जरा रिलेट कीजिए, ओके। फिर आता है एथमॉइड बोन। अगेन ये मीडियन बोन है, सेंटर में है, स्पंजी है थोड़ा सा, अपीयरेंस में थोड़ा ऐसे लगता है जैसे सॉफ्ट है, ओके। स्फेनॉइड के एंटीरियर में या सामने के हिस्से में, और नाक के बोन्स के पीछे, पोस्टीरियर टू द नेजल बोन्स, है ना। ये क्या करता है, आपके नाक के बीचों बीच जो एक सेंट्रल सेप्टम है वहां पे ये कंट्रीब्यूट करता है। सेप्टम मतलब क्या, अगर आप नाक देखेंगे तो वो दो अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है। ऐसे ही अगर आप पीछे तक देखेंगे तो दो कंपार्टमेंट्स नजर आएंगे। तो जो सेंटर में बांट रहा है ना, उसको हम सेप्टम बोलते हैं, ठीक है। तो वो सेप्टम पार्शली पार्शली ओके आपके स्फेनॉइड या एथमॉइड बोन से बनता है, ठीक है। नोज को या नेजल कैविटी को सपोर्ट करने वाला मेन बोन है आपका एथमॉइड बोन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने स्कल के सारे बोन्स को कंप्लीट कर दिया है, राइट। तो एक और बार आप डायग्राम देख लीजिए, ठीक है। ये है फ्रंटल बोन, ये स्फेनॉइड प्रोसेस, ये स्फेनॉइड बोन,
ये नेजल बोन नाक का है ना। फिर उसके यहाँ पे आता है एथमॉइड जो यहाँ पीछे है, लैक्रिमल बोन है, फिर ये जाइगोमैटिक है, ये मैग्जिला है ऊपर का जबड़ा, ये मैंडिबल है नीचे का जबड़ा है ना, ये ऑक्सीपिटल बोन है, टेम्पोरल बोन, पेराइटल बोन। आपको स्कल को 3 डिमेंशंस में इमेजिन कीजिए, ओके, जो आपको वन साइड दिख रहा है वही चीज ऑपोजिट साइड पे भी है, ठीक है। इस रीजन को पैलेटाइन कहते हैं, यहाँ पे दांत है हमारे, है ना। ये मैक्सिला है, अपर जॉ, ठीक है, जाइगोमैटिक, स्फेनोइड, ओके, ये टेम्पोरल, ये ऑक्सीपिटल, ये फोरामेन मैग्नम, एफ पी नहीं होना चाहिए, एफ ओ होना चाहिए यहाँ पे, फोरामेन मैग्नम, ओके, जहां से आपके ब्रेन में से जो नर्व्स हैं वो, या मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है, ये स्पाइनल कॉलम के साथ में कनेक्शन दिखाता है, ओके, एंड दिस इज द कॉन्डाइल, ठीक है, ओके। अभी कंटिन्यू करते हैं थोड़ा और, राइट। अब इस चैप्टर में आप और एक नया चीज सीखेंगे, वो है सूचर्स। सूचर क्या है? सूचर एक तरीके का जॉइंट है, लेकिन ये ऐसा जॉइंट है या ऐसा जोड़ है जहां पे मूवमेंट नहीं होगी बोन्स की, ओके, बोन बिल्कुल टाइट वहां पे फिक्स्ड रहेगा, ठीक है। तो स्कल में फॉर एग्जांपल आपके बहुत सारे सूचर्स हैं। अब कहां पर हैं ये सूचर्स? अब देखिए, ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ना, सी, ये एक बोन है पैराइटल बोन, ये टेम्पोरल है, ये ऑक्सीपिटल है, ये फ्रंटल है, मतलब सारे बोन्स के बीच के हिस्से जो हैं वो है जोड़ ना, दैट इज द जॉइंट। बट यहाँ पे देखिए ये जो जॉइंट है, ओके, ये जो कर्वी कर्वी लाइन आपको दिख रही है ये जॉइंट है, ये दूसरा जॉइंट है, ये तीसरा है, ये चौथा है ना। तो जितने भी बोन्स हैं स्कल के, ये आपस में जॉइंटेड तो हैं, लेकिन क्या आप यहाँ पे मूवमेंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, राइट। मैंने जो बताया था आपको कि आप अपने हाथों को लेकर के सर पे घुमा के देखिए कहीं पे मूवमेंट होती है क्या। अगर ये मूव होता तो क्या होता, ये पार्ट अंदर बाहर होता स्कल का, है ना, लेकिन वैसे होता नहीं है। हमारा हेड जो है एक हार्डेंड, ओके, बिल्कुल कड़क सिस्टम है जहाँ पे मूवमेंट नहीं है। तो ऐसे जॉइंट्स, ओके, जहाँ पे दो बोन्स कनेक्ट तो दिखा रहे हैं, राइट, लेकिन वहां पे मूवमेंट नहीं है, ऐसे मूवमेंट्स को हम इमूवेबल जॉइंट या सूचर जॉइंट बोलते हैं। अब स्कल में बहुत सारे सूचर्स हैं, ओके, 4 मेजर सूचर जॉइंट्स को जरा हम देख लेते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट है उसको हम कहते हैं करोनल सूचर। करोनल सूचर कहां पे रहेगा? फ्रंटल बोन और पेराइटल बोन के बीच में, ठीक है। फ्रंटल बोन और पेराइटल बोन के बीच का जो जॉइंट है, सो कहां पे है फ्रंटल बोन, देख लेते हैं एक बार, ये पेराइटल, ये फ्रंटल, तो ये वाला जो जॉइंट है, करेक्ट है, ये वाला जो जॉइंट है इसकी बात चल रही है। तो फ्रंटल एंड पेराइटल बोन के बीच के जॉइंट को, ओके, हम क्या कहते हैं? करोनल जॉइंट, करेक्ट। फिर सेकेंड जॉइंट है सजाइटल। सजाइटल जो है ये दो पेराइटल बोन्स को ज्वाइन करेगा। अब वो डायग्राम में नहीं दिखेगा क्योंकि एक पेराइटल ये साइड, एक पेराइटल वो साइड है, करेक्ट। फिर है लैम्डियोइडल। देखिए बहुत बड़े बड़े स्पेलिंग्स हैं, तो आपको थोड़ा सा लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा सो दैट यू डोंट गो रॉन्ग, है ना। अगर आपका स्पेलिंग मिस्टेक हो गया या अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनिंग में आ गई तो मिस्टेक नहीं चलेगा, है ना। तो ये लैम्डियोइडल जो है ये दो पेराइटल बोन्स को ऑक्सीपिटल बोन के साथ में ज्वाइन करेगा, दो पेराइटल्स को ऑक्सीपिटल बोन के साथ में ज्वाइन करेगा। तो लेट अस सी इफ वी कैन, दो पेराइटल्स, ये देखिए, ये जो पेराइटल है, ये जो पेराइटल है ऑक्सीपिटल के साथ जॉइंट है, तो ये वाला सूचर है ना, दिस जॉइंट, करेक्ट, ओके। और फिर आता है तो वो है लैम्डियोइडल सूचर, दो पेराइटल बोन्स को ऑक्सीपिटल के साथ ज्वाइन करने वाला। और चौथा है लैटरल या स्क्वामस सूचर, ओके। ये क्या करता है? पेराइटल और टेम्पोरल बोन्स को साइड में ज्वाइन करता है, साइडवेज, ऑलराइट। सो लेट अस अगेन सी पेराइटल टेम्पोरल, पेराइटल टेम्पोरल, ओके। सो ये पेराइटल और ये टेम्पोरल, तो ये वाला जॉइंट, राइट, ओके। सो दैट इज द लास्ट जॉइंट और द स्क्वामस जॉइंट, करेक्ट। तो यहाँ पे आपको डायग्राम दिया है,
आप इस बेसिस पे इसको फिगर आउट कर सकते हैं कि कौन सा जॉइंट या कौन सा सूचर कौन सा है। ठीक है, ओके। अभी आ जाते हैं फेशियल बोन्स पे। तो हमने स्कल के बोन्स को कंप्लीट कर लिया, अभी आते हैं फेशियल बोन्स पे। फेशियल बोन्स में 14 बोन्स हैं, ओके, जो हमारे फेस को या चेहरे को एक कैरेक्टरिस्टिक शेप देते हैं। ठीक है, फेस का जो ग्रोथ है वो 16 साल की उम्र में स्टॉप हो जाता है ना। तो ऑब्वियसली आपका फेस एक्सटेंसिवली तो बढ़ता है नहीं जा सकता है, तो 16 साल के एज तक जो भी मेजर ग्रोथ होनी है, जो साइज रीच होनी है, वो हो जाता है। ठीक है, अब फेशियल बोन्स कौन से हैं? एक तो आता है नेजल। ऑलराइट, तो ये देखिए ये नेजल बोन्स, ये दो छोटे दिख रहे हैं, मैं इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देती हूँ। बस ये है कि डायग्राम को थोड़ा आगे पीछे करना पड़ेगा। ओके, तो ये देखिए ये जो दो बोन्स हैं ये नेजल बोन्स है। आपके नाक का जो ऊंचा हिस्सा है, हार्ड हिस्सा है, ओके, वो फॉर्म करते हैं, उस हार्ड हिस्से को हम कहते हैं ब्रिज ऑफ द नोज। करेक्ट, सो पैर में है और ये नाक के ब्रिज को फॉर्म करते हैं। ठीक है, फिर आता है मैग्जिला। मैग्जिला आपके ऊपर का जबड़ा है। राइट, अगेन ये पेयर्ड बोन्स हैं, दो हैं। ये देखिए आप सेंटर में जॉइंट देख सकते हैं, एक ये साइड, सो दो मैक्सिला बोन्स हैं। ठीक है, ये बोन्स बाकी के सारे फेशियल बोन्स के साथ में जॉइंट दिखाते हैं एक्सेप्ट फॉर द नीचे का जबड़ा या मैंडिबल। तो मैंडिबल और मैक्सिला ओके कोई जॉइनिंग पॉइंट नहीं दिखाते हैं। करेक्ट, आपके दांतों का जो ऊपर का रो है ये मैक्सिला के अंदर में अटैच्ड रहता है। ठीक है, फिर आता है पैलेटाइन्स। पैलेटाइन्स कहाँ पर है? अगर आप अपने टंग को, ओके, अपनी जबान को अपने माउथ के ऊपरी हिस्से पे थोड़ा सा रगड़ेंगे तो थोड़ा एक हार्ड पोर्शन फील होता है ना, ओके, वो जो है दैट इज कॉल्ड द पैलेटाइन, या आपका हार्ड पैलेट। ये वापस से दो बोन्स हैं, ओके, और आपके माउथ कैविटी या बकल कैविटी के ऊपर के हिस्से को फॉर्म करते हैं। राइट, नाक के नीचे के हिस्से को फॉर्म करते हैं। सो फ्लोर ऑफ द नेजल कैविटी एंड रूफ ऑफ द बकल कैविटी। ठीक है, अब ये आपको यहां दिखेगा पैलेटाइन, ये देखिए ये पैलेटाइन है। करेक्ट है, तो दिस इज व्हाट पार्ट, ये आपके ऊपर के जबड़े का पार्ट है, ऊपर के दांत। ओके, और ये जो है ये आपके माउथ का ऊपर का हिस्सा। अगर आप टंग फेर देंगे ऊपर तो आपको थोड़ा सा एक हार्ड हिस्सा फील होगा, दैट इज द पैलेटाइन। करेक्ट है, फिर आता है जाइगोमैटिक बोन्स, है ना। जाइगोमैटिक बोन्स को हम चीक बोन्स कहते हैं। करेक्ट है, जो हमारे गाल होते हैं, तो गाल के यहाँ पे जरा प्रेस करेंगे तो थोड़े हार्ड बोन्स आपकी आंखों के नीचे फील होंगे। ठीक है, तो ये है जाइगोमैटिक बोन, और वही आर्च जो आपने अभी अभी पहले हिस्से में इसका पढ़ा है। ओके, तो वो जरा रेफर कर लीजिए। ठीक है, फिर आते हैं लैक्रिमल बोन्स। लैक्रिमल बोन्स चेहरे के सबसे छोटे बोन्स हैं। ठीक है, ये आपके आंखों का जहां पे फिटिंग होता है ना, वो जो जो छोटे गोल है, राइट, वो साइड के वॉल्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये है लैक्रिमल बोन्स। ये देखिए ये, कैन यू सी दिस, ये छोटा सा हिस्सा ये आंखों की ऑर्बिट्स है, दो गोल, और इसका ये छोटा सा हिस्सा बनाता है लैक्रिमल बोन। करेक्ट है, अब ये जो लैक्रिमल बोन्स हैं इनमें छोटे से खड्डे होते हैं और वहां पे होते हैं आपके लैक्रिमल सैक, है ना। लैक्रिमल सैक्स जो हैं, जब भी हम रोते हैं तो उन आंसुओं को ये लैक्रिमल ग्लैंड्स कलेक्ट करके नेजल कैविटी के अंदर फेंकते हैं, विच इज वाई समटाइम्स जब भी हम रोते हैं तो हमारा नाक भी बहना शुरू हो जाता है। करेक्ट है, क्योंकि लैक्रिमल ग्लैंड्स जो हैं टीयर्स को नेजल कैविटी के तरफ खींच लेते हैं। ठीक है, फिर आता है इंफीरियर नेजल कॉन्चेव, है ना। इंफीरियर नेजल कॉन्चे जो है ये आपके नाक के कैविटी को या होल के साइड के पार्ट को बनाते हैं। ये क्या करते हैं, जब भी हम हवा अंदर लेते हैं नाक के थ्रू, तो ये नोज के अंदर हवे को थोड़ा सा राउंड राउंड घुमाते हैं, ओके, थोड़ा सा फिल्टर करते हैं बिफोर ये हवा लंग्स के तरफ जाता है। आई डोंट थिंक नेजल कॉन्चे दिखाया है यहाँ पे, ये इंफीरियर बोन है, दिस इज द नेजल कॉन्चा। ये जो इंफीरियर बोन दिखा है ना, ये है नेजल कॉन्चा। ओके, साइड का पार्ट बनाता है। ठीक है, फिर आता है वोमर। वोमर सेंटर में है, मीडियन है, ट्राइंगल शेप अप्रोक्सीमेटली का बोन है, और ये नीचे का पार्ट बनाता है आपके नेजल सेप्टम का। तो ये है वोमर।
देखिए यहाँ पे सेंटर में, थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं, ओनली डायग्राम देखते हैं। ओके, ये वोमर है ना, आपके नेजल सेप्टम का नीचे पार्ट। सेप्टम मतलब क्या, आपके नाक के दोनों साइड का जो सेंट्रल पार्ट है, तो सेप्टम के थोड़ा सा ऊपर, ओके, या बेजल पार्ट, ठीक है। ओके, लेट्स गो डाउन, वोमर, ऑलराइट। फिर आते हैं मैंडिबल पे। मैंडिबल जो है ये अगेन सेंट्रल बोन है जो आपके नीचे के जबड़े को बनाता है। फेस का सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है, ठीक है। और हमारे स्कल का एक ही सिंगल मूवेबल बोन। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको ट्रू और फॉल्स में या ऑब्जेक्टिव्स में आ सकते हैं, कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट है ना, कौन सा मूवेबल है, करेक्ट। इसकी बॉडी थोड़ी सी कर्व्ड है और दो परपेंडिकुलर जो है ब्रांचेस निकलते हैं जिसको हम कहते हैं रैमाई। ओके, इस परपेंडिकुलर ब्रांचेस पे मसल्स की अटैचमेंट होती है और मैंडिबल के ऊपर जो नीचे के हमारे दांत हैं वो वहां पे मैंडिबल पे फंसे हुए होते हैं, करेक्ट है। अब आ जाते हैं हायोइड बोन पे। हायोइड एक यू शेप का बोन है जो बाकी किसी भी बोन के साथ में अटैचमेंट नहीं दिखाता है, ठीक है। ये टेम्पोरल बोन से लिगामेंट्स एंड मसल्स के थ्रू सस्पेंडेड है। ये देखिए, दिस इज द हायोइड बोन। ओके, आपको हायोइड यहाँ पे तो नहीं दिखेगा, थोड़ा नीचे की तरफ है, यहाँ पे है ना, थायराइड कार्टिलेज के जस्ट ऊपर हायोइड बोन है। ये मैंडिबल और लैरिंक्स के बीच में है, मतलब आपके लोअर जबड़े और आपका जो वॉइस बॉक्स है ना, वॉइस जहां से निकलता है उसके बीच में है। हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है उसको, ओके। और दो पेयर्ड प्रोजेक्शंस है जिनको हम कहते हैं हॉर्न्स। ये देखिए, ये हॉर्न्स है ना, जो बड़े हॉर्न्स हैं, बड़े वाले, इनको हम कहते हैं ग्रेटर कॉर्न्युआ। जो छोटे हॉर्न्स हैं इनको हम कहते हैं लेसर कॉर्न्युआ, ओके। अब इनके ऊपर आपके कुछ कुछ टंग के मसल्स जो हैं, ओके, गले के मसल्स हैं, फैरिंग्स के मसल्स हैं, ये अटैचमेंट दिखाते हैं आपके हायोइड बोन पे, ठीक है। एक इंटरेस्टिंग चीज है कि अगर पुलिस को ऐसे लगता है कि किसी को गला घोंट कर मारा गया है, तो वो क्या करते हैं, इस हायोइड बोन को बड़े केयरफुली देखते हैं, करेक्ट है। हायोइड एक डेलिकेट बोन है और लैरिंग्स के कार्टिलेज को भी स्टडी करते हैं। तो क्योंकि अगर वहां कोई प्रेशर डालेगा तो ये बोन्स फ्रैक्चर्ड हो जाते हैं, कार्टिलेज भी फट जाता है, ठीक है। तो ऐसे काफी सारे इन्वेस्टिगेशंस हैं जहां पे पर्सन की डेथ ऐसे संदिग्ध माना जाता है और वहां पे यू नो अलग अलग चीजें स्टडी की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, स्कल के सूचर्स में कितना ऑसिफिकेशन है, ऑसिफिकेशन मतलब हार्डनेस जो कैल्शियम के डिपोजिशन से होता है। फिर पेल्विक गर्डल कितना वाइड है या कितना थिक है, वहां से पता चल जाता है कि विक्टिम मेल है या फीमेल है, ठीक है। एज पता चल जाता है। तो काफी कुछ आप सिर्फ कंकाल को देख के, स्ट्रक्चर को देख के और उसके ऊपर के डैमेज को देख के, है ना, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, अब आते हैं ईयर ऑसिकल्स पे, कान के बोन्स पे। तीन बहुत छोटे बोन्स हैं, ओके, जिसको हम कहते हैं मैलियस, इनकस और स्टेप्स, करेक्ट है। तो ये मैलियस है ना, ये मैलियस का सर है, ये उसका नेक है और ये एक लंबा प्रोसेस है जो बाहर निकल रहा है, करेक्ट। ये लैटरल प्रोसेस है, साइड वेज से निकलता है, इसको हैंडल बोलते हैं। मैलियस का मतलब एक्चुअली, ओके, होता है हैमर, हथौड़ा, ओके। तो ये है मैलियस। अब ये जो है ये इनकस है ना, तो इनकस का पॉइंट यहाँ पे अटैच होता है, तो मैलियस और इनकस आपस में कनेक्टेड है, ओके। और फिर इनकस स्टेप्स के साथ में कनेक्टेड है, ठीक है। तो मैलियस, इनकस एंड स्टेप्स आपस में कनेक्टेड है। ये बॉडी है, देखिए ये फ्लैट है, ये हेड है, ओके, ये आर्टिकुलेशन पॉइंट है, दिस इज द इनकस। और ये स्टेप्स है, स्टेप्स देखिए छोटा सा, स्टेप्स का मतलब है, तो इन तीनों का एक्चुअली इंग्लिश में मतलब होता है मैलियस इज हैमर, ओके, इनकस इज एनविल। मतलब आप अगर लोहार के पास जाएंगे तो वो जो हैमर है वो एक स्पेस, एक सरफेस पे मारता है, तो जो मारने वाला सरफेस है वो होता है एनविल, तो एनविल इज इनकस, ओके। और स्टेप्स जो है, आप इसका शेप देखेंगे ना, है ना, तो जब भी हम घोड़े पे बैठते हैं, अगर आपने कभी बैठे हैं या देखा है,
तो हम पैर जिसके अंदर फंसाते हैं, है ना, उसको हम लोग बोलते हैं ना सैडल, करेक्ट। सो मैलियस इंकस एंड स्टेप्स सैडल शेप्ड है, ये बेस है स्टेप्स का, ये लिम्ब है, ये हेड है, करेक्ट है। यहाँ तक आई होप कि क्लियर हो गई है मैटर, राइट। तो यहाँ पे आपके फेशियल बोन्स जो है ये कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। अभी हम आते हैं वर्टेब्रल कॉलम पे या रीढ़ की हड्डी पे, राइट। तो आपका ह्यूमन बैकबोन या वर्टेब्रल कॉलम जो है ये किससे बने हैं? एक चेन जैसा है जहां पे इरेगुलर छोटे छोटे से लेके बड़े बड़े बोन्स हैं, ओके, जो आपस में कनेक्टेड हैं। ऐसे कितने हैं? 33 वर्टेब्रे हैं, 33 बचपन में। जैसे जैसे लोग बड़े हो जाते हैं और हम अडल्ट स्टेज में आते हैं, ओके, जो सैक्रम के 5 वर्टेब्रे हैं ये आपस में फ्यूज हो जाते हैं और एक बड़ा सैक्रम बन जाता है, ठीक है। कॉक्सीजियल जो 4 हैं ये फ्यूज होके एक सिंगल कॉकेक्स बनाते हैं। तो 4 और 4 जो है ये एक एक बन जाते हैं एंड देयरफॉर 33 से नंबर रिड्यूस होके हो जाता है 26, करेक्ट है। सो एक अडल्ट के वर्टेब्रल कॉलम में कितने बोन्स होंगे? 26, ठीक है। अब अगर आप अपने स्पाइन को देखेंगे तो यहाँ पे ना कर्वेचर्स हैं, 4 कर्व्स हैं। सर्वाइकल गले के एरिया में, ओके, लंबर जो हमारे कमर का थोड़ा नीचे है ये सेकेंडरी है और कॉन्वेक्स कर्व्स हैं, और थोरैसिक और सैक्रल कर्वेचर्स जो हैं ये प्राइमरी हैं और कॉनकेव हैं, ओके। सो देखिए ये एक कर्व है सर्वाइकल, मतलब सेकेंडरी मतलब थोड़ा अंदर जाने वाला, ओके। फिर थोरैसिक इज अगेन प्राइमरी, बाहर आ रहा है। फिर लंबार अंदर जा रहा है, सेकेंडरी। फिर सैक्रल प्राइमरी। तो देखिए आप कर्व देखिए, ऐसे 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 वेव्स के जैसे, है ना, इन अगेन आउट, करेक्ट है। तो 4 कर्वेचर्स है, पोजीशंस एंड नेम्स याद रखने हैं। कर्वेचर्स क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हम जो सीधा खड़ा रहते हैं और वो जो बैलेंसिंग होती है वो अगर कर्व नहीं हो, ये 4 कर्व्स में से कोई भी कर्व अगर इम्पीड होता है या प्रॉब्लमेटिक होती है तो एक तो बैक में पेन होगा और आप सीधी तरीके से खड़े नहीं रह पाएंगे, ओके। अनदर थिंग इज जब भी हम चलते हैं तो जमीन से लगने वाले शॉक को ये कर्वेचर अब्सॉर्ब करता है, ओके, और वर्टेब्रे को फ्रैक्चर होने से बचाता है, ठीक है। अब 5 अलग अलग तरीके के वर्टेब्रास होते हैं हमारे रीढ़ की हड्डी में। 7 सर्वाइकल या गले के यहाँ पे, 12 ओके थोरैसिक रीजन में, 5 लंबार, तो यहाँ पे देखिए 7 सर्वाइकल गले के यहाँ पे। फिर ये थोरैक्स रीजन जहाँ पे हमारे हार्ट और लंग्स वगैरह हैं, कितने हैं? 12। फिर लंबर, ओके, कमर के नीचे का हिस्सा, ओके, जो निचला पीठ है, तो वहां पे 5 लंबर वर्टेब्रेस, ओके। फिर यहाँ पे नीचे एक बड़ा जो है सैक्रम, और सैक्रम के नीचे का टेल बोन है ना, या मंकी बोन, दैट इज द कॉकिक्स, करेक्ट है। तो ये फ्यूज्ड है 5 और कॉकिक्स 4 बोन्स का फ्यूजन है, ठीक है। ये साइड व्यू है। अब हर वर्टिब्रा के बीच में छोटे छोटे कार्टिलेजिनस डिस्क्स हैं जिनको हम कहते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क। ये कार्टिलेज से बना है। स्टूडेंट्स जिनको ये बोन कार्टिलेज वगैरह नया टर्म्स लग रहा है, प्लीज गो बैक एंड स्टडी, ओके, द चैप्टर मेड अप ऑन एनिमल टिश्यूज, ठीक है। आपको वहां पे जो है सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, ऑलराइट। सो स्टूडेंट्स हमने वर्टिब्रल कॉलम और फेशियल बोन्स और क्रेनियम जो है यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। ऊपर इधर एक छोटा सा टेबल दिया है, उस टेबल को कंप्लीट करने के पहले मैं आपको बता दूं कि आपको वीडियो मैक्सिमली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। अनदर थिंग इज कि क्लासेस ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं, तो जो इंटरेस्टेड है 9 से लेके 12 स्टैंडर्ड तक, ओके, किसी भी बोर्ड के लिए अगर आपको सब्जेक्ट वाइज या कोई भी मॉड्यूल चाहिए तो मुझे ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा, ऑलराइट। तो यहाँ पे अभी इसको देख लेते हैं। एक्सियल स्केलेटन, ओके, एक्सियल स्केलेटन में आता है स्कल, स्कल में क्रेनियम में 8 बोन्स, फेस पे 14 और एक हायोइड बोन, करेक्ट है। कान के ऑसिकल्स 6, 3 एक साइड पे 3 एक साइड पे, ओके। वर्टिब्रल कॉलम में 26 बोन्स, ओके। थोरैक्स में स्टर्नम 1 और रिब्स 24। टोटली आपके एक्सियल स्केलेटन में ये सारे बोन्स आते हैं। क्या क्या आता है? स्कल, क्रेनियम, फेस बोन, हायोइड, ऑसिकल्स, वर्टिब्रल कॉलम, थोरैक्स, स्टर्नम। स्टर्नम हमारे सामने का जो बोन है, ओके, आपके गले के नीचे अगर आप हाथ लेके जाएंगे तो सामने की तरफ, ओके, राइट डाउन द सेंटर ऑफ योर चेस्ट एक हार्ड स्ट्रक्चर आपको फील होगा, वो स्टर्नम है। और रिब्स आपके
फेफड़ों के आजू बाजू के कर्व्ड बोन्स। कितने हो गए टोटल? 80। ओके, तो एक्सियल स्केलेटन में होते हैं 80 बोन्स। ये बॉडी के ऊपर के हिस्से में मोस्टली है। बॉडी के नीचे के हिस्से में यू हैव द अपेंडिकुलर स्केलेटन, ओके, पेक्टोरल गर्डल, अपेंडिकुलर स्केलेटन, पेक्टोरल गर्डल भी ऊपर का हिस्सा ही है, ओके, जहाँ पे क्लेवाइकल है, स्कैप्यूला है, दो दो बोन्स है यहाँ पे। अपर लिम्स में ह्यूमरस 2, रेडियस 2, अल्ना 2, कार्पल्स 16, मेटाकार्पल्स 10, फेलेंजेस 28। ये जो है ये आपके हाथ के बोन्स हैं। ह्यूमरस ऊपर का हाथ, रेडियस अल्ना नीचे का पार्ट, कार्पल्स मेटाकार्पल्स आपके रिस्ट के ऊपर, फेलेंजेस आपकी उंगलियों के अंदर। टोटल हो गए 28। फिर आता है पेल्विक गर्डल, ओके, जो आपके कमर का पार्ट है। वहां पे हिप बोन्स हैं 2। लोअर लिम्स अगेन देखिए पैर के और हाथ के बोन सिमिलर दिखाएंगे। तो जो बड़ी हड्डी है दोनों साइड पे, लेफ्ट एंड राइट, फेमर। फिर पटेला जो आपका जॉइंट बोन है। नी कैप है ना, घुटने का जो बोन है। फिर पैर के घुटने का। फिर टिबिया 2, फिबुला 2, टार्सल्स, ओके, मेटाटार्सल्स और फेलेंजेस, जैसे आपके हाथ में वैसे ही पैर में। सब टोटल हो गया 126। अगर आप एक्सियल और स्केलेटल दोनों को, सॉरी, एक्सियल और एपेंडिकुलर दोनों को टोटल करेंगे तो आपको आएगा 206। तो अडल्ट पर्सन के बॉडी में 206 जो है बोन्स होते हैं। करेक्ट है? ओके, तो यहाँ पे हमने इस टिपिकल व्यू को खत्म किया है, राइट। इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे का जो है सिस्टम उसको देखेंगे। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट कि आपको वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। मैक्सिमली इसको शेयर कीजिए सो दैट बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट हो सके। अगर आप बेल आइकॉन दबा देंगे तो आपको आगे जाने वाले सारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच एंड कीप स्टडिंग।